ऊंचा हालेलुया बोलते हुए हालेलुया। आमेन। बैठ जाओ आप सब अपने स्थानों पर और आत्मा में परमेश्वर के साथ खड़े रहो आज, क्योंकि अब हमें यहाँ परमेश्वर लेकर आया ताकि हम उसकी इच्छा में बहुत बड़ी आगे जाएं, बड़ी बरकत पाएं, बड़ी आशीष पाएं। और सबसे बड़ी आशीष एक ही है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष क्या है कि हम परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर हम में वास करे। इससे बड़ी कोई भी दुनिया में आशीष, दुनिया में हजारों धर्म है, कोई कैसे कपड़े पहने हुआ है, कि कैसे है ना बाहरी रूप बनाया है, जंगलों में कहाँ है, कितनी कठिन कठिन चीजें कर रहे। किस लिए कर रहे वो लोग? उस भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को पाने के लिए ना, ताकि वो मिल जाए, उससे मिलाप हो जाए, क्योंकि उसके साथ है ना जीवन सारा अच्छा। तो इसलिए दुनिया क्या क्या कर रही है ना, लेकिन तुम तो उसके पास हो पूरा। तो आज इन बहुत सारी बातों को आपने समझना है, इन वचनों को, ताकि हम और उसके नजदीक रहकर अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ बिताएं, व्यतीत करें, अच्छे से उसके साथ चले, है ना। तो सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को विश करता हूं, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शैलोम। आप खुश कितना हो? मैं तो बड़ा खुश हूं। आप कितना खुश हो? जानते मैं क्यों खुश हूं? मुझे वचन याद आते इसलिए मैं खुश हूं। प्रेरित पॉल कहता पंजाबी अगर उसको बोले बड़ा अच्छा लगता है। कहता जेबों भावें असी सखने हैं पर सब कुछ के क्या है? मालिक। उसके कहने का मतलब यह था कि अगर हमारी जेब में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इसके क्या है? इस संसार के, पृथ्वी के, स्वर्ग के क्या है हम? ये सूरज भी हमारा है, पृथ्वी भी हमारी है, पहाड़ भी हमारे हैं। वो पृथ्वी में जो लोग हैं, दुनिया है, सरकारें हैं, उनके पास वो पेपर है तो वो कहते हैं हमारा है, लेकिन स्पिरिचुअली वो हमारा है। कैसे? इतना पावरफुल परमेश्वर का ज्ञान है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया ना, सब कुछ का वारिस। तो वो वचन याद आते हैं तो फिर ये आनंद बनेगा। अगर वचन अंदर नहीं है तो फिर क्या आएगी? चिंता लगेगी, सोच आएगी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये कब होगा, वो कब होगा, टेंशन, सोचें बनी रहेगी कई तरह की। लेकिन अगर हमारे अंदर वचन है तो हम बड़े विश्वास के साथ जी सकते हैं। अगर हमारे अंदर वचन है तो हम बड़े अच्छे से परमेश्वर के साथ जी सकते हैं। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है आज? हालेलुया। तो आज भरने के लिए तैयार हो फिर से उसके वचनों से, आत्मा की सामर्थ्य से सीखकर आगे बढ़ने के लिए। इधर एक दो यस सुन रहे हैं, थोड़े से ऊंचा वाला यस। आमेन। चलो मैं भी बैठ जाता हूं आराम से, क्योंकि आज हम आराम से बैठकर बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी ऐसी बातों को, वचनों को, एक्सपीरियंस को। ये जो हम सुन रहे हैं ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये जीवन की बातें हैं। क्या है ये सब? कितनों को बात समझ आ रही? आज हमारे बच्चों को मौका मिला बोलने का। आप जानते हो इनको मौका मिलता है अगुए की ओर से। यहां कुछ भी होता है तो स्पिरिट मुझे कहता है और मैं आगे बोल देता हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? अनंत मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह को, चेलों को ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें आगे किया। क्या किया?
आगे किया ना, तो उनको कुछ करना आना शुरू हुआ। अगर यीशु मसीह उन्हें नहीं करता आगे, तो वो वहीं रह जाते, कभी भी कुछ करने के लायक ना बनते। तो इसीलिए हम भी क्या, मैं भी आत्मा के द्वारा वही चीज़ें करता हूँ। जब नए नए बच्चे हमारे पास सेवा के लिए आते हैं तो उन्हें आगे करते हैं, तो वो नर्वस भी हो जाते हैं। कई बार वो अपनी बात को अच्छे से नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है ना। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जब क्रूसेड किया ना रंजीत एवेन्यू में, तो मैं बड़ी प्रेयर में रहा। मैंने बहुत बाइबल पढ़कर बड़ा कुछ अपने माइंड में सेट किया, लेकिन जब मैं पुलपट पर गया सारा कुछ भूल गया। मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे लिए वो एक्सपीरियंस नया था। क्योंकि मैं अपने चर्च में मेरा एक्सपीरियंस बना हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ आ गए, 3 एकड़ जमीन थी, बहुत जनता आ गई परमेश्वर की कृपा से। लेकिन जब मैं शुरू किया तो मुझे कुछ समझना है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं कुछ भी जो दिमाग में आ बोल बाल कर चल गुजारा कर लिया, आप समझते हो। लेकिन उतना वो आत्मा से परफेक्ट नहीं बता पाया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, तो अब हम जिस भी क्रूसेड में जाते हैं करते हैं काम, जबरदस्त आत्मा से कर रहे हैं। आमीन। तो इन बच्चों को भी जब मौका मिलता है, जैसे इनसे पहले जो टीम है हमारी, तो वो भी शुरू शुरू में आई, उनको मौका लगता गया, वो बढ़ते गए, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उनकी वॉइस अच्छी होती गई, उनकी बात करने का तरीका अच्छा होता गया। तो ये मौका मिलता है। अगर अगुआ आत्मा में है तो वो देता है, अगर वो आत्मा में नहीं है तो वो मौका नहीं देगा। ये बात याद रखना। लेकिन जब जो मौका मिलता है, इसमें बड़ा एक विषय भी है जो इन बच्चों को भी समझना है और आपको भी समझना है। बाहर से सारे बच्चे अंदर आ गए ये नहीं है, कहां बैठे सारे अंदर आ गए, उनका काम है कोई? अगर काम नहीं है तो अंदर बुलाओ, क्योंकि ये पॉइंट उनके सीखने के लिए बड़ा ज्यादा, लोगों के सीखने के लिए तो है ही। चलो इस पॉइंट पर हम वापस आते हैं, तब तक वो अपना काम करके अंदर आते हैं। तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जलालाबाद क्रूसेड में गया, सॉरी क्रूसेड नहीं, मीटिंग परसों जो बीत गया, जस्टरडे। तो कल भी गया मानसा में। तो हम वहां पर बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह में थे, वो नए नए लोग, दुखी, परेशान, बीमारियों में थे, हालातों में थे। तो अब वो क्यों परेशान थे, क्यों दुखी हैं? जैसे अगर आप यहां आते हो, अगर आप भी यहां आते हो, तो अगर आप यहां आकर भी हील नहीं होते, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती, तो आपको समझना पड़ेगा कहां कहां कमी है, कहां पर विषय समझने वाला है। और बहुत सारे ऐसे माइंड के नहीं होते। हालेलुया, कितनों को मेरी बात समझ आ रही? बहुत सारे लोग ऐसे माइंड्स में समझकर चलना ऐसे नहीं होते। तो इसीलिए फिर उनसे मिलना पड़ता है, उन पर वर्क करना पड़ता है, उन्हें उनके दिमाग में वो आत्मिक बातें बैठानी पड़ती है। परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे विश्वास करना, कैसे अंगीकार करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो कई बार कई लोगों को बड़ा समझाओ भी, तब भी वो पकड़ नहीं पाते। तो कभी कभी फिर वो लोग टूट जाते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी आत्मिक मेहनत को नहीं छोड़ा, लेकिन कसूर वो पकड़ने वाले का था। क्योंकि परमेश्वर का काम तो सबके लिए पूरा हो चुका है। परमेश्वर ने चंगाई के नियम को, बरकत के नियम को, आशीष के नियम को, सब कुछ है ना। ये जो ट्यूनिंग है थोड़ा सा कम कर दो, और यूट्यूब में ज्यादा ऊपर ना जाए ना। सुने देखो ध्यान से अभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
अब ये लोगों पर निर्भर करता है, उनकी पकड़ पर। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम बाइबल में जाते हैं तो ये सारा विषय बाइबल में कहां पर है? जब मरकस 9 अध्याय में एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया जिसके में एक दुष्ट आत्मा था, जो उसे दौरे देता था, फिट्स, और उसको गिरा देता था, कभी पानी में कभी आग में। वो पता नहीं कितनी चोटें लगती थी, कितना इलाज कराया, कितना परेशान था। तो जब लेकर आया यीशु, उस समय नहीं था, चेले थे, चेलों ने दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। फिर लोग झगड़ा करने लगे, फिर यीशु वापस आते वहां। तो जब वापस वहां पहुंचते हैं तो यीशु अपने चेलों के साथ लोगों को झगड़ा करते देख रहे। तो फिर एक आदमी आगे आता है, वो सारी बात बताता है, वही बच्चे का पिता। वहां जब पढ़ोगे आप तो यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। क्या कर रहा है यीशु मसीह? उसे पूछना है इसकी ये दशा कब से, क्या हुआ था, कैसे कैसे होता है। अब जब बातें होती हैं तो वो आदमी तो बिलीवर है, विश्वासी था, लेकिन उसके अंदर कानून नियम नहीं था परमेश्वर का। तो यीशु मसीह से जब बात करता है ऐसे कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस का, यदि तू कुछ कर, ये शब्द उल्टे पुल्टे बोल रहा था। तो यीशु मसीह ने उससे विश्वास में ठीक करना स्टार्ट किया। यीशु मसीह ने वहां पर उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये आप कैसे कैसे बात कर रही हो? फिर यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है? फिर यीशु मसीह वहां पर क्या करते हैं? उसके विश्वास को ठीक करने में ध्यान देते हैं, उसको राइट बातें समझाना शुरू करते हैं। फिर वो मतलब बालक का जो पिता है वो यीशु मसीह के पांव में गिरता है और माफी मांगता है और कहता है, हे प्रभु, मेरे अविश्वास का क्या कर, उपाय कर, मुझे बता, मुझे और क्या करना है। लेकिन वो तो बात पकड़ गया, उसने इसीलिए उसके पांव में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, मेरे अविश्वास को आप ठीक करो, मुझे राइट करो। और उसने तो सही टाइम में अपने आप को राइट कर लिया। तभी उसके बेटे से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया और उसका बेटा क्या हो गया? अच्छा भला हो गया। लेकिन अब सवाल है, यहां पर बहुत सारे लोग जो आते हैं, क्या उन्हें ये बात पकड़ में आ रही है कि आप क्या सीख रहे हो, यहां पर क्या बताया जा रहा है परमेश्वर का वचन, और क्या आपके अंदर परमेश्वर का नियम बैठ चुका है, कितनी आपकी पकड़ हो चुकी है, क्या आपने करना है यीशु मसीह में? तो कई बार कई लोग ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते, कई बार कई लोग बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ पाते। समझ आ रहा नहीं? आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह एक गांव में होता है, उसका नाम होता है बैतसैदा। वहां पर बाइबल में लिखा, कुछ लोग एक जन्म के अंधे को यीशु के पास लाते हैं और आकर कहते हैं यीशु को, हे गुरुजी, ये अंधा है, इसे चंगा करो। तो यीशु मसीह क्या करता है, उस अंधे का हाथ पकड़कर उन लोगों से क्या करता है यीशु, उस गांव से बाहर ले जाना शुरू करता है। उन लोगों के पास से जो लोग लेकर आए थे उसे। अजीब विषय है ना ये, बोलो। वो लोग अंधे को लेकर आए और यीशु मसीह उनसे उनको अलग कर रहा है और गांव से बाहर लेकर जा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? यहां आप नियम है, क्योंकि सब कुछ तो बाइबल के अंदर है। बाइबल के अंदर ये नियम है जिसे हम समझते हैं क्या परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के साथ चलना क्या है, परमेश्वर के साथ विश्वास क्या है। तो वहां पर क्या होता है, उसका क्या कारण था कि यीशु मसीह उनसे अलग करता है? क्योंकि वो नौटंकी बंदे थे, शैतानी बंदे थे। वो पता नहीं किसी अंधे को पकड़ कर ले आए, उससे पूछने लगे, ओ तूने यीशु मसीह को कभी सुना है? तो वो सुनता था,
क्योंकि चर्चा तो पूरी इज़राइल में थी यीशु मसीह की। बीमारों के पास ज्यादा बातें जाती थी, लंगड़ों के पास, अंधों के पास। तो वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वो जमाना ऐसा था, वो जो इज़राइल था वो यहूदियों से भरा हुआ था। वो यहोवा परमेश्वर को जानते थे। उनके दिमाग में उस टाइम में ये होता था, नबी, परमेश्वर समय समय अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है, ऐसा उनका माइंड सेट था। तो यीशु मसीह के प्रति उनकी जो सोच थी वो ये थी कि वो यहोवा का भेजा हुआ एक तगड़ा नबी है। ऐसे लोग, बीमारों के पास ये दिमाग जाता था। आज हम जब लोगों के दिमाग में जाते हैं तो शैतान ने पहले ही दिमाग में डाला, चर्च, ओ तेरा धर्म बदल देना ही। दिमाग यहां पहले ऐसे सेट है लोगों का, शैतान ने ऐसे सेट कर दिया है। उस समय ऐसा नहीं था। इस समय लोगों का दिमाग ऐसे है, ये धर्म बदल देंगे। पहले तो आती नहीं, अगर आ भी जाए तो वो दिमाग में बात चल रही, धर्म बदलते क्या करते, या दिमाग में ये चल रहा है जो शैतान ने बनाया लोगों के मुंह से। क्या बनाया? इनके अपने बंदे होते हैं, ये झूठी गवाहियां देते हैं, ये लोगों को पैसे देते हैं, फलान करते, ढींग करते। दिमाग का पहले कचुंबर बना पड़ा है। तो कैसे आज हीलिंग मिलेगी लोगों के एकदम से? समय का फर्क था उस समय। आज दिमाग कचुंबर बनाकर रखा शैतान ने। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये माइंड ठीक हो गया तो आज भी जन्म के अंधे देख सकते हैं और जन्म के लंगड़े चल सकते हैं आज भी। कितनों को बात समझ आ रही? वो इज़राइल देश था, वहां पर जो भी बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे, वो यहूदी लोग थे। उनके दिमाग में यीशु बुरा नहीं था। उनके दिमाग में यीशु ये था, अब एक और भविष्यवक्ता हमारे लिए भेजा है परमेश्वर ने, यहोवा ने। तो वो फेथ बड़ा अच्छा था। लेकिन आज लोगों के फेथ को ठीक करने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। लोगों को ऐसे लगता है अभी एक बंदे को आगे लाओ जो पहली बार आया हो, कभी चर्च ना गया हो, एक बंदे को लेकर आओ मेरे पास, ठीक है? एक बंदा जो कभी चर्च ना गया हो और पहली बार अपने हालात के लिए यहां आया हो, आपको समझाते हैं आज, ताकि आप लोगों को समझ आए क्या विषय है परमेश्वर का राज्य, ठीक है? जो कभी चर्च ना गया हो, कंफर्म कर लेना पहले अच्छे से, टाइम ना खराब करना मेरा और अपना, ठीक है? हाँ, इसे आगे ले आओ, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ भाई, कभी चर्च गए हो? नहीं सर। इधर बैठा मैं। कभी चर्च गए हो? नहीं। आज विश्वास करना है? हाँ जी। हाँ जी। की विश्वास करना दस अज? भाजी हुणी नाल आए हैं। नहीं, तेन विश्वास करने बारे की पता? की करना विश्वास? किन्नू कहते विश्वास? विश्वास करके आए हैं जी। हाँ, बस ये बात। कितनी बात है? एक्चुअल में नए बंदे को विश्वास बारे नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि विश्वास का तो मतलब यह है कि उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहले अच्छे से समझना, वो कौन है, तुम्हारे लिए कौन है। जब तुम्हें समझ आया तब तुमने उस पर क्या किया। तो अभी तो इसने सुना ही कुछ नहीं, इसको कैसे पता है विश्वास के बारे में? मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर यहां छूता है, नए लोगों को भी छूता है, नए लोगों को भी हील करता है, करता है नहीं? लेकिन वो समय और अब फर्क है बहुत ज्यादा। कितने को बात समझ आ रही? क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजें, अलग अलग दुनिया में हो रहा है। तो इसलिए मनुष्य ये तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हम इधर गए उधर गए, यहां भी देखते हैं जाकर। लेकिन आपने समझना है ध्यान से आज, क्या चाहिए तुम्हें परमेश्वर से? परमेश्वर से क्या चाहिए भाई? भाई बीमार से गए। कौन बीमारी? मेरे क्या है तेनू? पेट का तकलीफ है। कब से है? 2 साल हो गए। क्या होता पेट के अंदर? लीवर का दूजा दर्द है।
ਲੀਵਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਆ। अब सीधा सीधा बोलना, लीवर का दूजा दस दे ना, ਹਾਂ मतलब लीवर तेरा खराब है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर। परमेश्वर मुर्दे जिंदा कर सकता है, तेरा लीवर छोटा सा खराब क्या है, कुछ भी नहीं। बैठ जाओ, सुन ध्यान से जाकर। अभी आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? बोलो। कई बार कई लोग, मैं ना कई लोगों को मिला, हमारे चर्च आते थे, एक साल आते आते भी उन्हें समझ नहीं आई परमेश्वर की अच्छी से। मैं हैरान था, 1 साल तक आ रहे हैं, हीलिंग भी मिल रही है, चलो हमारी मेहनत काम कर रही है, परमेश्वर भला कर रहा है, तो क्या हो रहा है उससे, चलो आ रहे हैं, फेथ ये वाला फेथ है कि प्रभु काम करता है, ये वाला फेथ कर रहा है काम के लिए, तो उससे काम हो रहा है, लेकिन असल फेथ अभी भी बाकी है, जो असल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन वहां पर यीशु मसीह उनसे बाहर क्यों लेकर जाता? क्योंकि वो नटंकी बंदे थे, और यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है क्योंकि अंधा है। अब यीशु मसीह चुप तो नहीं रहेगा। अगर गांव से बाहर जाते 20 मिनट भी लगे उन्हें बाहर जाते, अंधा है तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा उसको लेकर, तो 20-25 मिनट तो लगेंगे ना गांव से बाहर जाते। तो यीशु मसीह चुप करके जाएगा या उससे बात करेगा? तो जब यीशु मसीह बात करेगा तो क्या बात करेगा उससे? उसको समझाएगा, वर्ड, फेथ, ज्ञान, क्या करना, कैसे तू हील हो सकता है, कैसे तेरी आंखें खुल सकती है। तो यीशु मसीह ने जब वहां पर बताया उसे, तो गांव के बाहर जाकर बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उसके आंखों पर क्या रखे? हाथ रखकर उसे, हाथ रखते क्या बोला यीशु मसीह ने? अब तू देख, क्या कर? जैसे यहां बीमार आते हैं तो में पैरालाइज होते हैं, व्हील चेयर पर होते हैं, बेल्टें लगी होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती है। मैं प्रेयर करता हूं और मैं फिर कहता हूं चलो फटाफट चेक करो, फटाफट चेक करो, तो सारे ऐसे गलत नहीं चेक करते, ऐसे लक्कड़ की तरह खड़े रहते। कोई थोड़ा बहुत मन चुंदा वो कर लेंगे। अब सवाल है, मैंने तो वर्ड दिया चेक करो, देखो अपनी बॉडी को, हो गया काम। तो यीशु मसीह ने उस अंधे को, अगर यीशु मसीह ने उसे कुछ गाइड ना किया होता, तो यीशु मसीह बिना किसी गाइड, बिना किसी समझ दिए उसे प्रार्थना करता, ये हीलिंग करता। तो जब यीशु मसीह ने हाथ रखे और फिर कहा अब देख, अपनी आंखों को शुरू कर, देख, और बाइबल में लिखा वो देखने के लिए ऐसे आंखों को ऐसे करता है, प्रैक्टिकली। क्या करता है? प्रैक्टिकली। और जैसे वो आंखों को करता है तो यीशु मसीह को जानते वो क्या कहता है? अंधा, वो कहता है हे प्रभु, मैं मनुष्यों को रुखों के समान देख रहा हूं, पेड़ों के समान देख रहा हूं। ये ताड़ी क्यों बजा रहे हैं? मतलब ये ताड़ी क्यों बजा रहे हैं? चलो जिन जिन ने एक दो ने शुरू की होगी, पीछे शुरू हो गया होगा, है ना? अच्छा, ये ताड़ी क्यों बजाई इन्होंने? मुझे समझ नहीं आई। एक दिन पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, उस दिन भी ताड़ी बजा रहे थे। पहले बात को तो समझ लो, क्या करना पहले। अब मैंने कहा मनुष्य उसको पेड़ों की तरह दिख रहे थे। अच्छा, ये खुशी है कि मनुष्य पेड़ दिख रहे हो? नहीं, ये खुशी है आपको? अच्छा, मनुष्य पेड़ की तरह दिख रहे उस अंधे को, तो आपको मजा आ गया, मनुष्य पेड़ बन गए, मजा आ गया। वाह जी वाह, कितनी समझ है इनमें। समझदार बनना तुम लोगों को। क्या बनना है? उसके बाद क्या होता है? मैं तो सोच भी हूं आपके बारे में।
मुझे गर्मी लगने लगी। क्या लगने लगी? अब मुझे अपना कोट उतारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वचन है ये आग है, सामर से भरे हैं। क्या है? जब देखो शुरू हुए तो कैसे गर्मी लगनी स्टार्ट होगी या नहीं होगी? तो जब तुम्हारे अंदर जाएंगे तो कैसे होगे? तुम भी पावरफुल रहोगे या नहीं रहोगे? रहोगे ना। तो अभी इस बात पर आप लोग ध्यान दो। यीशु मसीह ने हीलिंग की, लेकिन हीलिंग पूरी प्रकट नहीं हुई, आधे से भी थोड़ी कम हुई, 40%। यीशु मसीह ने फिर उस पर टाइम लगाया, फिर उसे समझाना शुरू किया, उसके फेथ को बढ़ाना शुरू किया। और जब फिर उसका फेथ, विश्वास बढ़ाया, तब फिर हाथ रखे और कहा अब देख। तो फिर बाइबल कहती है उसकी पूरी आंखें खुल गई और अंधा देखने लगा। आप बजाओ ताड़ी, उन जोर दी बजाओ। जो टाइम आया बजाने लगी तो सोचन दे जो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज परमेश्वर के वचन की? अब सवाल ये है, मैं वापस इस टॉपिक के बाद उन लड़कियों पर आता हूं, क्योंकि इसको भी मुझे जारी रखना है, क्योंकि आज बड़े सारे पॉइंट आपके अंदर डालने हैं ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े काम करे और तुम बहुत आगे जाओ। अब विषय क्या है यहां पर? अब यहां विषय है कि मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए सेवा के लिए, हमने इसी तरह से उन्हें आगे किया, और जैसे जैसे उन्हें आगे किया तो उनका मन खुलता गया, ग्रेस काम करने लगी, उन्हें बोलना आया, वो बढ़ने लगे। कुछ बच्चों को ऐसे लगा जैसे आई एम परफेक्ट, मैं बहुत जान गया हूं, और आज वो हमारे साथ नहीं है। पता नहीं कहां, हमें नहीं पता किस खुड में या कहां पर है, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे कोई उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है यीशु में है या नहीं है। कारण क्या होगा? जो मौका मिला उसका गलत इस्तेमाल कर गए, उन्हें लगा हम खुश हैं, वो ग्रेस के नीचे से हट गए। ये शिक्षा इसलिए देनी, और जो बच्चे बने रहे आज कितना अच्छा चल रहे हैं। और ये सबके लिए मैं तो मौका दूंगा, मैं तो आपको बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी चौकसी भी करनी होगी, अलर्ट भी रहना होगा। क्या रहना होगा? मुझे याद है हमारे पास एक लड़की है, थोड़े दिन पहले उसकी शादी हुई, 5 नवंबर को, 5 नवंबर को, इधर चर्च में नहीं हुई, हाँ चर्च में हुई। वो टीम में थी, बड़ी अच्छी सेवा कर रही, बड़े दिल से कर रही, 4-4 घंटे प्रार्थना करती थी। जब मैं उसे वर्ड देता था कि इन बच्चों को प्रेयर में लगाओ, वो प्रेयर करते थे। तो वर्ड आज कुछ मेरे बारे समझा रही थी हमारी टीम, उतना अच्छा नहीं समझा पाए, थोड़ा सा मैं उसमें अमेंडमेंट करूंगा, मुझे करनी तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे करना पड़ेगा। कुछ वो आपको समझा रहे थे, लेकिन मैं जब सुन रहा था तो वो समझा नहीं पाए उस तरह से आपको जो वो सोच रहे थे समझाना। तो मैं कुछ उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये पॉइंट, वो बहुत दिल था उस लड़की का परमेश्वर के साथ। शादी हुई इसकी मंगलवार, तो मैंने सोचा शादी भी हमने की, लड़का भी हमने देखा। तो मेरे ना बार बार जब भी मैं प्रेयर में जाता था, वो मेरे मन में ना एक सोच आती थी, ये बड़ा आदर करेगी, आकर संडे पहुंचेगी, प्रभु का धन्यवाद करेगी। मतलब मंगलवार उसकी शादी हुई तो संडे सबसे पहले प्रभु को दर्जा देगी। लेकिन अभी तो पता नहीं 2-3 संडे बीत गए, पता नहीं कहां वो। नहीं, आज आ रही है या इस बार आ रही है, आई डोंट नो, लेकिन सबसे पहला स्थान किसको देना है? तो ये बच्चे जब तक ग्रेस के नीचे सब चीजें राइट करेंगे, जब दूर हटेंगे तो क्या करेंगे? गड़बड़ कर सकते हैं। कितनों को समझ आ रही? आ रही है नहीं आ रही? अगर ग्रेस के नीचे रहे, बंद कर दो सब कुछ, इधर सुनो ध्यान से, आपस में डिस्कस मत करो और किसी का पक्ष ना करो किसी बात को लेकर। जो खुदा बोल रहा बस उसको फॉलो करो। क्या करो?
क्या होता ना, कुछ थोड़ा सा नेड़ता होती तो वो पक्ष थोड़ा थोड़ा लेते हैं, पक्ष नहीं लेना। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, मैं वो वचन तुम्हें शायद समझाता हूं थोड़ा सा, अगर मुझे मिल गया तो। मुझे वचन याद है, नंबर थोड़ा याद नहीं है। अगर नंबर भी सामने आ गया तो बात बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, ये वाला नंबर नहीं है, मैं ऐसे समझाता हूं। बाइबल में एक जगह पर लिखा है ऐसे, तू कौन है एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में रहे। परमेश्वर ही है जो न्याय करता है, जज करता है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर का पहला स्थान क्या है। अगर जब ग्रेस के नीचे थी तो कितना अच्छा परमेश्वर के लिए। शादी हुई तो अब संसार का जीवन है शादी, संसार का जीवन ही है ना शादी। तो संसार के जीवन में भी पहला स्थान किसको देना था? वो तो पहली संगति में आकर उसके सामने घुटने टेकने चाहिए। तो अभी तो मे भी कितनी तारीख होगी आज? 21 हो गई है। दो निकल गए, संडे कई वीरवार निकल गए। तो पहला स्थान किसको देना चाहिए? सर्वशक्तिमान। जब ग्रेस के नीचे थी तो सबको ठीक हो रहा था, जैसा थोड़ा सा हटे तो अपना तरीका। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हमारे साथ थे ग्रेस के नीचे, उस अनुग्रह के नीचे, और बहुत अच्छा जी रहे थे। मैं बोलता था प्रेयर करो, है ना, मैं वर्ड देता था उसके लिए, प्रेयर करो। वो वर्ड मुझे परमेश्वर देता था। अब वही बात जो ये समझाना चाहते थे बच्चे, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो परमेश्वर नबी को वर्ड देते थे ऐसा कर, और नबी आगे लोगों को बोलते थे कर, ठीक है। अब सवाल है, जो परमेश्वर ने नबी को कहा और नबी ने लोगों को कहा, और पीछे परमेश्वर और सामने नबी, ये एक कनेक्शन है जिससे काम होता है। क्या होता है? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर नबी नहीं है, परमेश्वर का दास नहीं है, तो जैसे मान लो आज मैं कई बार अपनी टीम को समझाता हूं, मैंने समझाता हूं, देख अगर ये सब कुछ खड़ा हुआ है तो खुदा ने मुझे यूज किया है मेरे खड़े होने से। समझ आई? अगर मैं आज नहीं, मान लो, तो मेरे हिसाब से अभी मेरी फैमिली में मेरे जो लोग हैं, घर के मेंबर, वो अभी तैयार नहीं है कि इसको आगे ले जाए। क्या नहीं है? वो अभी तक वो तैयार नहीं है। तो ये तो आगे पीछे हो जाएगी मिनिस्ट्री। फिर परमेश्वर तो है, लेकिन उसको करने वाले जो मन से, वो बड़ा मेन, जिन्होंने अपना जीवन दिया हो परमेश्वर को, जिन्होंने अपना मन वो दिया हो, कोई लालच ना हो, कोई सोच ना हो, कोई इधर उधर की बात ना हो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो ये बड़ा विषय है आज आप लोगों के लिए भी। जब आप लोग भी एक ग्रेस के नीचे रहोगे, ना बुद्धि नहीं लगाओगे, कुछ भी अपना सोचोगे नहीं आगे पीछे, तो निश्चित तुम बहुत आगे जाओगे यीशु मसीह। क्या जाओगे यीशु मसीह में? तो ये बच्चों को मौका मिल रहा है, तो ये तुम्हें कभी भी बड़ी मिनिस्ट्रियों में ऐसा मौका नजर नहीं आएगा लोगों को। ये सबसे ज्यादा मौका कहां मिलता है? इस मिनिस्ट्री। कहां मिलता है? जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रियां, हमारी भी बड़ी है, तो बड़ी मिनिस्ट्रियों में जो बच्चे नए नए आते हैं उनको कहां मौका मिलता है? कभी देखते हो किसी को? तो यहां मिलता है। तो इसको बड़े अच्छे मन से संभालना भी, ताकि इन फ्यूचर शैतान ना उन्हें आगे पीछे ना करे। क्योंकि बड़े बच्चे हमने आगे किए, शैतान ने कोई दिमाग में ये बात डाल दी, वो डाल दी, ये डाल दी। आज क्या बना, क्या नहीं हुआ, क्या उनकी जिंदगी साथ चल रहा है, क्या गड़बड़ हो रही, क्या पता, कुछ हमें पता नहीं। समझ आई? थोड़े दिन पहले एक लड़के का वीजा आया इटली का। तो वो जब वीजा आया तो वो फैमिली पुरानी चर्च से जुड़ी,
और जब वो जुड़े तो वो जुड़े रहे, हालात भी आए तब भी जुड़े रहे। और एक बार उनका जो घर था, तो वो घर में पता नहीं करे कोई किसी ने उनके बाप से साइन करवा लेते, ऐसा कुछ हुआ था। तो जिससे उन्होंने अपने नाम करवा लिया, फिर उन्होंने केस किया, वो केस हार गए, तो घर उनके पास चला गया, ये रोड पर आ गए। अब जब रोड पर आ गए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं गुस्सा करके, ले पापा जी आपने प्रे भी की, ओ प्रभु ने हमारी सुनी नहीं, वो वहां यहाँ मन खराब कर सकते, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मन नहीं खराब किया, क्योंकि कोई और परमेश्वर है जिसके पास जाना है। कई बार मान लो आप मेरे पास आ रहे हो और अब एक क्वालिटी चाहिए एक अगुए की जिसके पास राइट ज्ञान हो। अगर अगुए में वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, अगुए क्या है ना, सेवक लोग क्या है, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो आत्मा भी नहीं चलते, जिनके पास अच्छा ज्ञान भी नहीं है परमेश्वर, खुद भी शरीर में ही, लेकिन काम वो करते हैं अपना रोटी पानी के लिए, परमेश्वर का दिहाड़ी से बचने के लिए। आप समझते, मतलब जॉब करनी पड़ेगी, दिहाड़ी करना पड़ेगी। और मेरी कॉलिंग क्या है, मैं कोई दिहाड़ी से बचने के लिए आया इधर? अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन था जब मैं अपना बिजनेस छोड़ा? तो पता है ना, टीम को पता है, कुछ बिलीवर्स को पता है, इधर बैठे हैं ये 2 पास्टर, इनको भी पता है कि जब मैंने अपना बिजनेस छोड़ा तो कैसा बिजनेस था मेरा। बोलो पास्टर जी, दोनों से पूछते हैं, ये दोनों पास्टर मुझे अच्छे से जानते हैं, खड़े होकर बताओ, हाँ कैसा बिजनेस था मेरे? जय मसीह की भाई, जय मसीह की। बहुत ही अच्छा, मतलब लाखों रुपए कमाने वाला, लाखों रुपए महीने के कमाने वाले, और कम से कम 100 150 बंदा काम करता था मेरे नीचे। हाँ। उनसे पूछो, दूसरे पास्टर से भी। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। सचमुच उस समय बहुत बंदे भी काम करते थे, हाँ और अपनी गाड़ी भी थी, सब कुछ था ना। सब कुछ था, आप सुनो घर इधर, भी सबसे सब अच्छा था, ठीक है। सुनो तो देखो, अब मेरे पास तो बिजनेस था बहुत सारा, इतनी लेबर थी, तो मैं दिहाड़ी से बचने लिए थोड़ी आया था। लोग तो मेरे पास इतने घर चल रहे थे मेरे द्वारा लोगों की, और मेरे साथ जो बंदे काम करते थे वो इतना खुश थे ना। जानते क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में ना शुरू से पता नहीं क्यों इतनी बरकत है, इतनी ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। पूछना हमारी टीम को, एक तो मैं लोगों को जब पैसे देता था उससे खुले दिल से, पकड़ो पकड़ो दिल से देता था। ठेकेदार जो होते ना, किसी का बंदे का 8,000 बना, अफड़ 3,000, वो मिले नहीं, अफड़ 2,000, अगले का कुछ बनता ही नहीं। मुझे तो वो 8,000 कहते थे अगर किसी का बना, उसने कहा ना 500 ज्यादा ले फाड़ो, ये केड़ी गल है। ऐसा मैं ठेकेदार था, इतनी बरकत थी लोगों को मेरे साथ काम करने। तो आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब जो भी लोग सेवा करते हैं उनको एक अच्छे अगुए की मेंटरशिप के थल्ले आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ताकि वो ऐसा नहीं 10 साल तक 20 30 50 लोग अगर टुक टुक चलते रहे। सीखो, एक मेंटरशिप में आओ। मेंटरशिप का मतलब होता है जिससे परमेश्वर का दास तुम्हें अपनी नजर में रखकर सही से गाइड करे, जिससे तुम आगे बढ़ पाओ। आपको समझ आ रही कि नहीं? और ऐसे वो बहुत आगे जा सकते हैं सेवक लोग। ये सेवक हैं, इनको भी मैं गाइडेंस देता रहता हूं कुछ सेवकों को, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। अगर मैं ये मेरी मेंटरशिप के नीचे नहीं है, तो मेंटरशिप का मतलब अगुआ उन पर नजर रखे, क्या हो रहा है, कैसे चल रहे। अगर उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना तो फिर मेंटरशिप क्या है? जब भी मैं स्पिरिट से कुछ बताऊं, ये करो, ऐसा चलो, ये करो, वो करो, फिर तो अगर करते रहे तो एक दिन बहुत तगड़ी मिनिस्ट्री इनके पास होगी। अभी तो बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन और बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप जानते हो आज पास्टर नहीं आए, जानते क्यों? ज्यादा पास्टर क्यों नहीं आए?
क्योंकि कल हमारे इधर चर्च में पास्टरों की एक मीटिंग है जो हर महीने मैं एक लेता हूं, तो उनके दिमाग में कल तो जाना ही है, तो आज क्या करना है। तो ये हाल है, उनको चाहिए था आज भी लेते और कल भी लेते, ज्यादा बरकत आती। समझ आया नहीं समझ आया? अब वापस आता हूं मैं अपनी बात पर, ठीक है। तो मैं कहां बात कर रहा था, ये बड़ा विषय हमारे लिए आज कि हम अब परमेश्वर के साथ हैं। तो अभी मैं कई सारे बच्चों को समझा रहा था कि आप एक ग्रेस के नीचे हो, आप लोग भी एक ग्रेस के नीचे हो। वो जो परिवार था जिनको इटली का वीजा मिला, अगर वो मन खराब करते है ना, मैं तो एक अच्छी शिक्षा आत्मा के द्वारा सीखकर इतने प्रकाशन रेवलेशन से लेकर वो ज्ञान देता हूं जो आप सोच नहीं सकते, है ना, इतना वेल समझ खुदा की। लेकिन अगर ऐसे अगुए के पास कोई बंदा जाता है तो वो मैं समझता हूं मूर्ख। क्या समझूंगा मैं? बाइबल के अंदर भी समझदार और मूर्ख की बात करते हैं ना, करते हैं नहीं? ऐसा ना मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आपको पापा जी मूर्ख बोल रही किसी को। अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसा लिखा है, मूर्ख और समझदार, ठीक है। तो ऐसा इंसान मूर्ख है, तो वो परिवार मूर्ख नहीं बना। वो परिवार जहां से आता था वहां से एक और लड़का आता था, उसको भी फॉरेन का ना वीजा चाहिए था और वीजे के लिए बड़े पापड़ बेलता था। वो क्या करता था, जब मेरे सामने आता था, एक तो था ना छूना, घुटनों को रिस्पेक्ट करना, वो पूरा लंबा बह जाता था मेरे सामने। मैं कई बार कहूँ उठ उठ, ऐसा मत कर भाई, ऐसा मत कर, तू बस छोटा सा छू ले, बस मेरी इज्जत कर, इतना ही बड़ा है, जो मैं कहूंगा बस वो कर। वो मुझे बाबाओं की तरह शायद लेता था। कैसे लेता था? जैसे संसार में बाबा लोग नहीं होते, क्योंकि हम अलग हैं, बाबा लोग अलग हैं। हम लोग परमेश्वर के दास, हम पवित्र आत्मा पाए हुए, हमारा मिलाप हुआ है परमेश्वर के साथ, ठीक है। लेकिन याद रखो वो ऐसे करता था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें, कुछ कुछ ऐसी बातें करता था, रिस्पेक्ट की बड़ी करता था। लेकिन बेचारा एक दिन शैतान की जुक्ति में फंस गया, किसी ने नेगेटिव किया, उधरा, क्योंकि वो बाबाओं की तरह मुझे लेता था। एक मिनिस्ट्री खड़ी हुई बाबाओं की तरह, जैसे दुनिया में बाबा लोग नहीं होते, उस तरफ वो मिनिस्ट्री के जो अगुए हैं ऐसे बन गए बाहरी रूप से। तो उनको लगा ये असली बाबा है, यीशु वाले ही। तो वहां चला गया बंदा बेचारा। क्या चल गया? समझ आया कि नहीं आया? संत करके बात करते वहां। आप मुझे पास्टर जी बोलो, पापा जी बोलो, पादरी बोलो या पास्टर बोलो, डोंट वरी, कुछ भी बोलो, इससे कोई मीनिंग नहीं। मीनिंग है सिर्फ आपका अच्छा मन। मीनिंग है कि आपके ऊपर जो अगुआ है आप कैसे उससे लेते हैं अपने जीवन में, ये मेन है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसके बाद वो तो हट जाता है, ये बना रहता है परिवार। पैसे भी नहीं दे घर बनाने के लिए। मुझे मेरे सामने आया और मैंने उन्हें वर्ड दिया, मैंने कहा जाओ परमेश्वर तुम्हारा घर बना चुका है। पैसा नहीं था उनके पास, घर तो चला गया। परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर खड़ा किया उनके लिए। उनका कोई रिलेटिव्स था, रिश्तेदार था, फॉरेन में था। परमेश्वर ने उनके मन को बदला, जो मैंने वर्ड दिया उसने मदद की और घर बन गया, उनका घर बन गया। सोच कर देख, काम किसने किया? परमेश्वर ने। लेकिन उसके बाद वो बच्चा बना रहता है इधर, और आज उसका इटली का क्या लग गया? वीजा। क्यों लग गया? क्योंकि यहां पर वो एक ग्रेस के नीचे रहा। क्योंकि 100% यहां ग्रेस तगड़ी वाली है। मैंने इन दिनों में बोला था कि तुम्हारी गाड़ियां मिलेगी, तुम्हें घर मिलेंगे, वैसा ही हो रहा है। मैंने कहा इसी साल होगा। तो मैंने कहा, मतलब पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने वर्ड दिए, मुझे यूज किया। आज एक हम गवाही सुन रहे थे, उस गवाही में एक बहन इटली में, उसको एक स्कूटी मिली। तो जब बताया गया कि वो 4,500 यूरो की स्कूटी है,
तो लगभग वो 4 लाख की है। 4 लाख की स्कूटी फॉरेन में। ऐसा नहीं इंडिया की तरह आजकल तो वो आ गई है इधर इंडिया में जिदा चाइना का माल नहीं होता कि होंदा आपको समझ आया नहीं? चाइना का वो माल, चाइना की चीजें सस्ती सी। तो इधर मैं एक दिन देख रहा था, वो कहते 1 लाख रुपए की 3 स्कूटी कितनी? 33,000 की बैटरी वाली। मैं सोच रहा था ये चलेगी कितने दिन? जैसे बच्चों को खिलौने देते हैं तो बच्चे हफ्ता 10 दिन खेलते हैं, वो पड़े को बड़ा। मेरी बेटी को कुछ भी खिलौने दे दो, वो चौथे 5वें दिन वो पड़े टूटे फूटे, चलो जी खत्म कहानी, ऐसे हो जाएगा। लेकिन वो सॉलिड है। अगर 4 लाख की स्कूटी है तो वो पावरफुल है। किसने दी उसको? परमेश्वर ने दी। कब दी? जब प्रोफेसी को, वर्ड को उसने विश्वास किया। अब तुम लोगों को ये बातें सबको सीखनी है, समझनी है अपने जीवन में। सिचुएशन है, डोंट वरी। हालात है, डोंट वरी। कैसा भी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, चिंता मत करो। आप परमेश्वर को देखो, बात को समझो। परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर के वचन है वो इंश्योरेंस है आपके लिए। परमेश्वर का लिखा हुआ वचन परमेश्वर का वायदा है। और बाइबल में एक जगह पर लिखा है, ये गिनती में भी लिखा है और भी कई जगह पर लिखा है। गिनती में ऐसे लिखा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और जो उसने कहा उसे पूरा ना करे और अपना वचन देकर बदल जाए। ऐसा कभी हो सकता है? अब यहां स्टार्ट होता है आपका भरोसा, अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू वचन। इन दिनों में मैं वचनों के महत्व को जबरदस्त लोगों के अंदर डालने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आत्मा के द्वारा, ताकि लोगों को परमेश्वर के वचनों की समझ आए, उनको वचनों पर चलना, वचनों को अपने जीवन में रखना, वचनों पर चलना, वचनों पर विश्वास करना। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं यहां से, 1 कुरिन्थिया उसका चैप्टर 2, अगर इसका हम पढ़ते हैं 13 वचन, तो ऐसे लिखा, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मतलब अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर से पढ़ते हैं तो फिर क्लैरिटी मिलेगी। 12 में लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन वचनों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिए, या उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने हमें दी हैं बातें, या वो वचन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन्हें हम पवित्र आत्मा के द्वारा जाने। ठीक है? लेकिन अगर इसको हम 13 पढ़ते तो लिखे, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मतलब अब इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आगे लिखा, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। ध्यान सुनो, एक ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। एक वो वचन जो परमेश्वर आत्मा के द्वारा मुझे यूज करके आपको देता है। 2 तरह का वचन है, एक लिखा हुआ, एक लिखे हुए से अलग ताजा, रेमा। तो दोनों को लिखा आत्मिक बातों में आत्मिक बातें मिलाकर क्या करते हैं, सुनाते हैं। तो जो उसे लेता है तो परमेश्वर की पावर, सामर्थ वो लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अब जब मैं बोल रहा हूं, उनको मैंने जब कहा जाओ तुम्हारा घर बन चुका है, तो यहां पर ऐसे वचन तो नहीं लिखा ना, बोलो। उनके लिए ऐसे कोई वचन लिखा कि जाओ तुम्हारे लिए घर बन चुका है? तो ये वो वचन था जो परमेश्वर ने मेरे मुंह से उन्हें दिया। अगर उस वचन पर उन्होंने विश्वास ना किया हो तो वो घर बनता? वो अपने घर की छत के नीचे होते? नहीं होते। एक बहन ने आज गवाही दी, एक बच्ची ने, वो कहती मैं अकेली घर से बिलीवर हूं, ठीक है, लेकिन
उसकी भाभी गई थी यूके में। वो कंपनी जो थी उनके पास काम नहीं था, वो उन्होंने स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट होगी, जो भी मैटर बन गया सा। अब जब तक वो काम नहीं करेगी, उसकी पे स्लिप नहीं है, तो वो स्पाउस वीजा नहीं लगेगा। बहुत कठिन कठिन काम। लेकिन एक दिन मेरे मुंह से भविष्यवाणी आ रही थी, इसी साल आप लोगों के बड़े वीजे लगेंगे। तो ये कहां लिखा है बाइबल में? बोलो कहां लिखा है ये बच्चे? नहीं लिखा? तो ये ताजा है, ये भविष्यवाणी थी। वो कहती जैसे मैंने इसको लिया विश्वास के साथ, क्योंकि उसका भाई कहता था तू प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर मेरी सुन सकता है, क्योंकि वो तो विश्वास नहीं करता, तो मेरा वीजा आ सकता है। तो उसने जैसे ही मेरे मुंह से भविष्यवाणी, वो वर्ड आए प्रोफेटिक, रिसीव किए, पीछे गिर गई उस सामर से। वो कहती पता नहीं, मतलब 2-4 दिन के अंदर हुआ ये काम, शायद ऐसा कुछ कह रही थी। कैसे हुआ था 2-4 दिन के अंदर? कैसे बताना थोड़ा सा मुझे। हाँ जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। पापा 27 को आपने प्रोफेसी की थी, हाँ तो 29 को उसकी फाइल सबमिट हुई, हाँ। और 1 नवंबर को उसका वीजा। ओ लो जी, 2 दिन के अंदर आ गया। हाँ जी। कितना ताकतवर मनुष्य। इसका 2 दिन में आया, कभी वीजा ऐसे आता है? वो जो इटली वाला बंदा, वो भी 3 दिन में वीजा आ गया उसका। ये सिर्फ परमेश्वर से हुआ, सिर्फ परमेश्वर से। किससे हुआ? कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो आज जो कुछ परमेश्वर मेरे द्वारा आपको ज्ञान दे रहा है, इसे आप लोगों को अच्छे से समझना है, आगे बढ़ना है। क्या करना है? आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां जो टीचिंग है, क्योंकि मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। जब मैं जलालाबाद गया, जब मैं मानसा गया, जलालाबाद में वो जो लोग हैं ना, जो बाहरी रूप जिन्होंने बना लिया है सेवकों ने, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनका कोई बाहरी रूप नहीं होता। क्या नहीं होता? ना कोई ड्रेस होता है, वो जैसे मर्जी कपड़े डाले, है ना, सिंपल सिंपल जैसे दिल करे पाल ले। मेरा दिल करे तो मैं कोट भी डाल सकता हूँ, पैंट भी डाल सकता हूँ, कलर भी डाल सकता हूँ। कोई मुझे परमेश्वर ने मना थोड़ी किया है। बोलो, मेरा दिल करेगा तो सर्दियों में मैं कोट पैंट डाल कर आऊंगा, बाबू बनकर आऊंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर ने ना तो मेरे कोट पैंट से काम करना, ना मेरे चोले से करना, ना मेरी दाढ़ी से करना, ना मेरे लंबे बालों से करना है, मेरे बाहरी रूप से नहीं करना। परमेश्वर ने मेरा काम करना है, या मेरे द्वारा या आपके द्वारा, आपके मन से। ये मन का विषय है। कौन सा विषय है? कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ा बेस्ट और क्लीन वर्ड है। वहां पर उन लोगों के बड़े लोग आए थे, और जानते वहां क्या हुआ? मैं कुछ लोगों से मिला, वहां बीमार, रो रहे थे, दुखी थे। कहते हैं हमें पानी देते हैं प्रार्थना करके, और कहते सुबह भी अपने घर छिड़को और शाम को भी छिड़को, हिला चल जाएंगे, भूत भाग जाएंगे। मैं जब ये सुन रहा था ना लोगों की बातें, मुझे तरस आ रहा था लोगों पर। क्या आ रहा था? तरस। देखो, वो संसार से आए, संसार में बाबा लोग होते ना, तंत्री बाबा, कई तरह के। उन लोगों ने लोगों को मटीरियलिस्ट चीजें दी, भभूति, धागा, जल, लाची, पता नहीं क्या क्या, ऐसी चीजें देते बाबा लोग की नहीं देते। कुछ बाबा लोग दुकानों में बैठे नक्श बना कर देते हैं, पानी में डालकर पियो, फलान करो, ढींग करो। तो ये वो लोग करते हैं जो खुद उस सर्वशक्तिमान को नहीं जानते और उसके साथ कोई मिलाप नहीं। और अगर पास्टर का परमेश्वर से मिलाप नहीं, बाइबल में लिखा है तुम्हें परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी है। पास्टर का काम था बलीवर को परमेश्वर से मिलाप कराना। और अगर किसी विश्वासी का मिलाप होगा तो ये ढोंग सा काम, वो पानी पूनी प्रार्थना करके ले एक कीड़े चक्कर जब बात ना। बोलो, कितनों को बात समझ आ रही? तब मैं वहां तगड़ा ज्ञान दे रहा था लोगों, मैं लोगों को बता रहा था बाइबल में 2 जगह पर वचन लिखा है
एक जगह पर लिखा है कि मतलब परमेश्वर की प्रजा उसके ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही। मैं लोगों को बता रहा था, मैंने कहा परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरी प्रजा है वो मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि परमेश्वर की प्रजा ज्ञान बिना नाश हो रही है। अब ये वचन एक भजन संहिता में और एक होशे की बुक में, और जो भजन संहिता में वो उनके लिए जो अभी संसार में, उनके लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन उनके पास भी कोई समझ में है कि भगवान है या कुछ भी जो भी उनके हिसाब से है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का एक वचन उनके लिए है और एक वचन उनके लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एक वचन उनके लिए जो परमेश्वर में है, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जैसे इजरायली परमेश्वर पर विश्वास करते थे और नाश हो रहे थे, जैसे आज प्रभु पर जो लोग विश्वास करते हैं वो ज्ञान की ना समझ होने के कारण आज वो नाश होने का मतलब, ओरिजिनल मतलब है दुख में, परेशानियों में, हालातों में, तकलीफों में ज्ञान को ना समझकर। तो उनको दे दिया बाबा जी ने पानी, छिड़को घर में, ये फलाना टिंगड़ा तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, स्वाद खे हो जाएगा। वर्ड से होगा, वचन से होगा। बाइबल में ऐसे लिखा, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। अब मुझे बताओ, सच्चाई प्रार्थना किए हुए तेल को कहते हैं, पानी को कहते हैं, कपड़े को कहते हैं। सच्चाई किसको कहते हैं? सच्चाई है क्या जिसको जानने से लोग आजाद हो जाएंगे, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाएंगी। आज कुछ बच्चियां बोल रही थी कि खुदा के दास जो हैं, हम देख रहे हैं उनको रात दिन सेवा करते, हम उनको देख रहे हैं, उनके मन को, वो उनके अंदर, वो दूसरे लोग इन पर दोष लगा रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव दोष। मैं क्यों नहीं किसी पास्टर का नाम लेकर या किसी अगुए को उसकी फोटो डालकर मैं कह रहा हूं ये गलत है, ये मेरा काम थोड़ी है न्याय करना, मेरा काम तो बस बोलना है। मैं क्यों नहीं कर रहा? मैं क्यों नहीं कोई फोटो पकड़कर, हमारे पास बड़े लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, मैं लोगों को बैठाकर उन मिनिस्ट्री का नाम लेकर, ये देखो ये मिनिस्ट्री से आया, इससे 25,000 लिया, इससे 1 लाख लिया। कब मैंने किया ऐसे? बताओ कहां किया? कोई वीडियो डाली ऐसे? कब? जो लोग दूसरी मिनिस्ट्रियों से आ रहे हैं उनका नाम ले लेकर हम उनकी वीडियो बना बना कर ये कब कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं करना, मुझे बस ज्ञान देना है राइट वाला। वो कहती लोग इनका विरोध करें, विरोध इसलिए कर रहे हैं जो शरीर में होंगे वो आत्मा का विरोध करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। कितनों को बात समझ आ रही? मैं कोई मटेरियलिस्ट चीजों का प्रचार नहीं करता, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का ज्ञान देता हूं, मैं परमेश्वर के साथ लोगों का मिलाप कराता हूं। जब मुझे ये बताओ, एक बंदे का मिलाप परमेश्वर से हो गया, उसको ये कपड़ा, तेल, पानी पूनी चाहिए? आप बताओ चाहिए? जब मिलाप हो गया तो इसका मतलब उनका नहीं हुआ बेचारों का मिलाप। इसीलिए मिलाप ना होने की वजह से वो इन चीजों पर विश्वास कर रहे। दुनिया का मिलाप नहीं हुआ इसीलिए वो मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास कर रहे, क्योंकि उनका मिलाप नहीं हुआ। वो शारीरिक है, उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, उन्हें समझ नहीं आया परमेश्वर कौन है। इसीलिए वो मटीरियलिस्ट चीजों को बाहरी रूप देखकर कुछ ना कुछ अपने मन को दिलासा देते रहते हैं और परेशान रहते हैं और दुखी रहते हैं। अगर तुम्हें आज समझ नहीं आया तो तुम भी दुखी रहोगे, तुम भी हालात में रहोगे। तो तुम हालात में रहना चाहते हो या दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो? ऊंचा बोलो हालेलुया, तगड़ा वाला बोलो। अगर वचन तुम्हारे अंदर जा रहा है तो गर्मी मेरे तरह तुम्हें भी लगेगी। मेरा दिल तो कर रहा है उतार दूं ये, क्योंकि वचन अंदर काम करने लगे तो वचनों की पावर मतलब गर्मी लगेगी। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही बात? जब हम आत्मा से भरकर जीवन जिएंगे तो फिर तुम नॉर्मल नहीं होंगे, तुम दौड़े आओगे। तुम जब तुम्हारा मिलाप उससे होगा, तुम उसकी इच्छा में चलोगे। तो तुम्हें अपना मिलाप उससे करना, मिलाप करने का ज्ञान मैं दे रहा हूं तुम्हें। इसीलिए मुझे ये बच्चों को हम आगे कर रहे हैं, इनको और बढ़ा रहे हैं। हमने पहले भी बढ़ाई लेकिन वो ग्रेस से बाहर चले गए, अफसोस। लेकिन तुम्हें मैं इसलिए सिखा रहा हूं सबको, ताकि ये गलती, ये चीज शैतान को मौका मत देना।
क्योंकि तुम्हारे जीवन में योजनाएं बड़ी है, परमेश्वर का काम बड़ा है, परमेश्वर तुम्हें बड़ा आगे लेकर जाना चाहता है, वो तुम्हें ऊपर 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 लेकर जाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि बाइबल में एक जगह पर एक वचन है, पता नहीं मैं कहां से पढ़ाया था ये वचन, थोड़ा सा मुझे याद आ गया। जब हम देखते हैं, मैं वहां पर लोगों को तरस आ रहा था मुझे, अरे वहां 12-12 साल में प्रभु में थे, तो 2 बहनें थी, जवान लड़कियां थी, चर्च में सेवा भी करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब मेरे सामने आई तो मैंने कहा, तुम्हारे अंदर गंदे विचार आते हैं, तुम्हें गंदे सपने आते हैं? कहती हाँ। कभी उन्होंने मम्मी को नहीं बताया, मम्मी पास खड़ी थी। मैंने कहा मेरी आंख में देखो। चीखे मारने लगी दोनों बहन। वो कहते हैं हम इतने साल गए, हमें पता ही नहीं इनके अंदर शैतान है, निकला ही नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? वो लड़कियां कई चीजों से दुखी थी, वो परेशान थी, क्योंकि कई तरह से शैतान उनके अंदर काम कर रहा था जो उन्होंने शेयर नहीं किया था। फिर उनको डिलीवरेंस दी हमने। कितनों को बात समझ आ रही? एक बहन की कुख बंद थी 5-6 साल से। मैंने कहा मेरी आंख में देख। उसको सपने भी नहीं पता था कि मेरे अंदर शैतान है। वो तो चीखे मारने लगी। उसको निकाला मैं, क्योंकि उसी ने उसकी कुख बंद की। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा कोई मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा काम नहीं करता, आत्मा डायरेक्ट काम करता। अगर मैं आत्मा का ज्ञान देता हूं, पवित्र आत्मा का, तो इसीलिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ खुदा के ऊपर भरोसा रखकर चलने की जरूरत है। कितनों को समझ आ रही? तुम्हें यह फेथ करने की जरूरत है, परमेश्वर हमारे अंदर है, वो है। और जब ये विश्वास बढ़ता जाएगा, हम बड़े बड़े कामों को देखेंगे, और बड़े बड़े कामों को देखेंगे, हम और बड़े बड़े कामों को देखेंगे। कितनों को समझ आ रही है? आज तुम जानते हो इस शिक्षा के विरोध में शैतान है, मेरी शिक्षा के विरोध, लेकिन मैं इसे तकड़ाई से पकड़ कर बैठा हूं। ऐसी की तैसी शैतान की। तुम भी तकड़ाई से पकड़ कर बैठ जाओ, फिर देखना हम कैसे आगे जाते हैं दुनिया में। हालेलुया। वो वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं यूहन्ना की पुस्तक से, ताकि तुम्हें समझ आए। बाइबल कहती है, अगर यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ोगे तो वचन में लिखा, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। 9 में लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। बाइबल में लिखा सच्ची ज्योति, जब ये तब की बात है जब यीशु मसीह नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आ गया तो वो सच्ची ज्योति थी जो हर एक मनुष्य को क्या करना था? उसने प्रकाशित करना था। तो ये उस ज्योति से, उस आत्मा से तुम्हारा जीवन प्रकाशमान होना था। तो ये किसी मटेरियल से होना था या पवित्र आत्मा से होना था? उस यीशु के वास करने से होना था। तो वो जो लोगों को मैं मिलता हूं, तो वो लोग बेचारे वो प्रकाशित नहीं है, प्रकाशमान नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम है। अगर तुम लोगों में कोई प्रॉब्लम है तो तुम अभी प्रकाशित नहीं हो, प्रकाशमान नहीं हो। आप जानते हो, जब हम यिर्मयाह की बुक से एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, जल्दी जल्दी, ताकि मेरा लगभग तो टाइम पूरा ही हो गया है, जितना मैंने प्रचार करना है। कितनी जल्दी हो गया ना? टाइम का पता चला? कुछ नहीं चला ना? वचन 1 अध्याय में लिखा है, 1:4, ऐसे लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह के मैं लड़का मतलब बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। और आगे अगर हम पढ़ते हैं
तो एक जगह पर ऐसे लिखा है, यहीं पर क्या लिखा है कि मेरा तुझको मैंने क्या कर दिया है, प्रकाशमान कर दिया है। क्या कर दिया है? तेरे मुंह से मेरा प्रकाश होगा, तो डर मत। क्या कर? कितनों को समझ आ रही? जब वो बच्चा था परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। तुम्हें किस लिए खड़ा किया? तुम्हें किसने चुना है? कभी तुम्हारे अंदर ये फेथ होता है, मुझे जिसने चुना है वो मुझे गिरने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा। ये हालात क्या है? मेरा भरोसा अटल है, वो मेरा खुदा है, मैं मरण तक, मौत तक उससे खरा और वफादार हूं। क्या तुम्हारा ऐसा अंगीकार है? क्या तुम्हारा ऐसा वफादारी वाला मन है? अगर हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते, ये एक ऐसा विषय है। क्या है? ये एक ऐसा विषय है आपकी जिंदगी में परमेश्वर के साथ, जो डर को दूर करके आगे बढ़ना है। क्या करना हमने? किसी चीज का डरना नहीं, हालात से, मौत से, क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर जिसको आप जान रहे हो। जैसे तुम्हारा मिलाप होता जाएगा, तुम्हें मिलाप की समझ आ जाएगी। क्योंकि एक्चुअली में मिलाप जो है ना शब्द, ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये समझ में मिलाप होना है। ये मिलाप ऐसे नहीं, ऐसे बस ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है। जितना तुम्हें समझ आता जाएगा तुम्हारा मिलाप उससे होता जाएगा, वो मिलाप का कनेक्शन बढ़ता जाएगा। और जब तुम्हारा मिलाप हो गया तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब खुदा के साथ चल रहे हो। किसके साथ चल रहे हो? हालेलुया। और वो जीवंत परमेश्वर जिसने तुम्हें चुना है, पहले ये सोच लो उसने तुम्हें चुना क्यों है। पहले ये उसके वचन को चेक कर लो। जो जीवंत परमेश्वर है उसने तुम्हें क्यों चुना है, उसके चुनने का मीनिंग क्या है। इस संडे में वचनों के महत्व के ऊपर ही बात कर रहा था, और उस दिन मैंने कई सारे वचन पढ़ाए थे कि वचन को कैसे हमने अपने जीवन में लेना है। अब अगर तुम यहां पर कई जगह पर पढ़ोगे तो परमेश्वर, जैसे आज एक वचन था चिंता के ऊपर, किसी की गवाही दी जा रही थी, तो गवाही में वो उसकी बच्चियां फोन देखती थी, जवान लड़कियां है, तो फोनों से ही गड़बड़ होती है, फोनों से बच्चे, लड़के लड़कियां बिगड़ जाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं। आजकल तो ये गंदा काम बहुत है, तो ये गंदा काम तो शादीशुदा भी करते हैं, लेकिन हम पवित्र लोग हैं, हम पापी नहीं। हम ये गंदे काम नहीं करते। ये पाप है, ये नेगेटिविटी, ये दुष्ट का राज्य है, और हम अब दुष्ट के राज्य में नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। और परमेश्वर के राज्य में पवित्रता ही काम करती है। कौन सी काम करती है? पवित्रता ही। अगर हम पाप में रहेंगे तो फंसे रहेंगे, अगर पाप में रहेंगे तो हालातों में रहेंगे। कुछ लोग सुनते रहते लेकिन फिर भी पाप करते रहते, कुछ ना कुछ गलत चीजें करते रहते हैं, इसीलिए वो फंसे रहते हैं। लेकिन ये बात को सीख लो, तुम पाप से छुड़ाए गए हो। यीशु मसीह पापियों के लिए क्रॉस पर चढ़ा है, उसने सारे जगत के मनुष्यों के पापों के लिए प्रायश्चित किया ताकि मनुष्य का पाप से उसे क्षमा करके परमेश्वर से मिलाए। उसने ये काम किया है। दुनिया को पाप के बारे में नहीं पता। दुनिया को, वो बंदा पीछे खड़ा है, उसको शायद टेल बोन की प्रॉब्लम है। मुझे टीम ने बताया कि वो कहता, मुझे पहली बार पता चला कि मनुष्य के ब्लड के अंदर सिन वायरस है। ये सिन वायरस, जैसे कोरोना वायरस जब आया था, तो जब तक उसका एंटीवायरस नहीं मिला, एंटीडोज नहीं मिला साइंस को, मेडिकल साइंस को, लाखों लोग तब तक मर गए। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था, मैं एक आर्किटेक्ट के साथ काम करता था, वो बड़ा तगड़ा आर्किटेक्ट था, उसको भी कोरोना हुआ, वो भी मर गया, उसका घर बर्बाद हो गया, क्योंकि सारा घर उसके ऊपर था। इतना तगड़ा आर्किटेक्ट था वो। कोरोना उसको हुआ और कोरोना उसको मार दिया। तब तक उसका इलाज नहीं था उस कोरोना का, उसका एंटी डोज नहीं मिला, काफी टाइम बाद मिला जाकर, तब तक लाखों लोग मर गए। कितनों को समझ आ रही? मरे या नहीं मरे? किससे मरे? कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस क्यों कहा गया इसको? चमगिद्दड़ से आया था ना? कहां से आया था? बोलो, कहां से आया था? ये एक जानवर चमगिद्दड़ है, वो उसको कोई उसका सूप बनाकर पी रहा था चाइना में, क्योंकि चाइना में कोई जानवर खाना छोड़ते ही नहीं वो।
क्या नहीं करते? तो उसके सूप से उसके अंदर कोई वायरस था जो उसके अंदर आया, उससे एक दूसरे को शुरू हुआ और लाखों लोग मर गए। फिर उसका एंटीडोज निकाला मेडिकल साइंस में, कितना टाइम बाद। अब जब दुनिया के पहले इंसान, पहली औरत ने परमेश्वर की बात को छोड़कर, उसकी आज्ञा को तोड़कर शैतान की बात को विश्वास किया, क्या किया? अब शैतान की बात तो पूरी दुनिया में चल रही, अभी भी चल रही है, चर्चेस में भी काम कर सकती है शैतान की बात। जब यहां से कुछ लोगों को तोड़ा जाता है तो किसकी बात से तोड़ा जाता है? प्रभु की अच्छी बातों से थोड़ी तोड़ा जाता है, शैतान की बातों से। पापा ये टीम वो ये किया वो किया, ये शैतान की बात है। बोलो, मेरे विरोध बात करके किसी का दिमाग खराब करके, और सुनने वाला भी बेवकूफ मूर्ख। क्यों सुनते हैं ऐसे लोगों की जो बुराई करता है? पहले चेक करो खुदा के दास को आकर अच्छे से, हम कौन है, क्या करते हैं, क्या गुनाह है। बिना चेक किए लोगों की बात सुनना शैतान की बात सुनना है। कभी मूर्ख मत बनना। जब भी मन खराब हो, इधर आओ, टीम से मिलो, टीम को मैंने सिखाया क्या करना है, कैसे चलना है, उनके पीछे मैं हूं, प्रेयर में हूं। अगर जो बात नहीं सेट होती तब तक मेरे पास आ जाएगी, डोंट वरी, चिंता मत करो। और खुदा भी तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसने तुम्हें चुना है। और जब उसने तुम्हें चुना है तो तुम्हें वो अनाथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हें सीखकर आगे बढ़ने के लिए बने रहना है परमेश्वर के साथ, क्योंकि तुम अपने आप नहीं समझ पाओगे क्या करना है, तो यहां से समझ पाओगे। जितना ज्ञान मैंने तुम्हें आज दे दिया है, इसको पकड़ कर ध्यान रखना क्या तुमने आज सुना है। इसको दोबारा भी सुनोगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि ये बातें इंटरनेट पर पड़ी रहेगी, इंटरनेट पर पड़ी रहेगी हमारे चैनल के ऊपर, तो आप दोबारा सुन सकते हो, समझ सकते हो क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट। जब मैं यीशु मसीह में आया था तब मैं रिकॉर्ड करता था अगुए की बातें। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, छोटे छोटे रिकॉर्डेड होते थे, तो मैं रिकॉर्ड करके ऐसे सुनता था, ये पॉइंट मैं बढ़ना चाहता था। आज लोग बाईपास शॉर्टकट, प्रेयर करो जी, प्रेयर नहीं कुड़ी नहीं बहन तू सुनती नहीं आ। थोड़े दिन पहले भी एक बंदा इधर धमकियां टाइप बड़ा करते कई लोग, अगर ये नहीं किया हम नहीं करेंगे, फिर हम चला जाएंगे हम, तो जाओ। कहां से लोग हो ये राइट शिक्षा, फंस जाओगे, समझते हो ना। तो ये मनुष्य इंसान है शरीर में, तो इसीलिए इन बातों को साइड पर करके आगे बढ़ना है। ये तुम काम देख रहे हो, देख रहे हैं या नहीं देख रहे? बड़ी बड़ी गवाहियां बन रही है नहीं बन रही? चलो लाओ अभी तुम्हें बड़ी बड़ी गवाहियां दिखाते। कल एक सुबह हम गवाही डालेंगे बड़ी जबरदस्त। एक लड़की को शैतान ने पकड़ लिया और पूरी तरह से मेंटल हो गई, और अपने बाप को पता क्या कहती थी, मेरे साथ व्यभिचार कर। बाप रोने लगा। शैतान किस हद तक क्या क्या उसके साथ था, ये कल की गवाही को सुनना अपने सुबह 8 बजे। क्या करना? रेडी हो उस गवाही को सुनने के लिए। इतनी खतरनाक विषय है उस गवाही में, इतना खतरनाक हालात था उसमें। ये बड़ा काम कौन करता है? वो अपने आप नहीं करता, करता तो सारी दुनिया का अपने आप कर देता, वो नियम से करता है। वो नियम मुझे दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूं। तुम नियम में बने रहोगे तो बड़े बड़े कामों को देखो।